क्योंकि नरक के जरिए ही व्यक्ति को उसके पाप कृत्यों का दंड भोगना पड़ता है। तो नरक वह स्थान है जहां पे प्रत्येक जीवात्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है। कहां है आखिर ये नरक? नरक के विषय में व्यक्ति के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि आखिर नरक कैसा होगा, नरक क्या है। नरक का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां पे जीवात्मा को सिर्फ यातनाएं मिलती हैं, पाप कर्म का फल मिलता है, उसके द्वारा किए हुए पाप कृत्यों का हिसाब होता है, वो नरक है। क्योंकि नरक के जरिए ही व्यक्ति को उसके पाप कृत्यों का दंड भोगना पड़ता है। तो नरक वह स्थान है जहां पे प्रत्येक जीवात्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है। कहां है आखिर ये नरक? किस स्थान पे है ये नरक? क्या हम सब भी उस नरक में जाते हैं या नहीं जाते हैं? ये एक अनबूझ पहेली है जिसको हम समझना भी नहीं चाहते। क्योंकि जिस चीज से हमें डर लगने लगता है, जब हमें अपने कर्मों का बोध होने लगता है, तो हम उस चीज को जानना नहीं चाहते हैं जिस चीज से हमें तकलीफ हो। स्वर्ग नरक कहां है और किस चीज को हम स्वर्ग और नरक बोलते हैं? उस स्थान को हम स्वर्ग और नरक बोलते हैं जो स्थान हमें सुख का एहसास दिलाता है, हमारी आत्मा को सुख की अनुभूति कराता है। वो स्थान स्वर्ग है। जो स्थान हमें दुख की अनुभूति कराता है, यातनाओं की अनुभूति कराता है, कष्टों की अनुभूति कराता है, वो स्थान नरक है। नरक से मुक्ति कैसे पाएं? नरक से मुक्ति संभव नहीं है। नरक में तो जाना ही पड़ेगा। नरक से मुक्ति का सिर्फ एक मार्ग है, वो है मोक्ष यानी निर्वाण, उस परम सत्ता में पुनः विलीन हो जाना जिस परम सत्ता से हम इस दुनिया में आए थे। और जब तक हम उस परम सत्ता में, उस परम पिता में विलीन नहीं हो जाते, आत्मा और परमात्मा में इतना ही भेद है। परमात्मा यानी जनक, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारा निर्माण किया, जिसके हम अंश हैं। आत्मा यानी उस परम का बालक, उस परम का अंश। तो आत्मा और परमात्मा का यही रहस्य। नरक में उस प्रत्येक व्यक्ति को जाना पड़ेगा जो व्यक्ति मोक्ष नहीं पा लेता है, यानी जीवन में आवागमन रहित नहीं हो जाता है, उसे दोबारा से किसी भी योनि में पैदा ना होना पड़े, चाहे फिर वो मनुष्य योनि हो, चाहे वो अन्य योनि हो। तो नरक कहाँ है? आज एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। नरक, मां का गर्भ ही नरक है। मां का गर्भ नरक है। वो नरक अलग है जहां पे यमराज सजाएं देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा आयाम है जहां पे दुख की अनुभूति होती है जीवात्मा को। लेकिन जो वास्तविक नरक है वो नरक है मां का गर्भ। मां का गर्भ ही नरक है। फिर वो जीवात्मा किसी भी योनि में जाए, उसको गर्भ में तो जाना ही पड़ेगा। तो मां का गर्भ ही नरक है। जो 9 माह तक जीवात्मा कष्ट भोगती है और जीवात्मा को शरीर में रहना होता है, और यातनाएं जब वो भोगती है तब वो परमात्मा से विनय करती है। जीवात्मा गर्भ में होते हुए जब वो उल्टा लटका रहता है बालक, तो विनय करता है परमात्मा से, हे परम परमेश्वर, बस इस बार मुझे जल्दी भेज दो, इस बार मैं नहीं भूलूंगा, इस बार मैं सिर्फ अपने जीवन का वो कार्य करूंगा जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है, और मैं पुनः आप में विलीन हो जाऊंगा। वो प्रार्थना करता है।
और जैसे ही वो धरती में जन्म लेता है, जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, माया उसे जकड़ लेती है, सारी चीज़ें भूल जाता है और फिर उलझ जाता है विकारों में। तो माँ का जो गर्भ है वही नरक है, नरक कहीं और नहीं, वही नरक है। और ये बिल्कुल वैसे ही है, जब किसी इंसान को चोट लग जाए तो जब तक चोट याद रहती है, जब तक उसका दर्द रहता है, जब चोट भर जाती है, दर्द मिट जाता है, तो चोट भी भूल जाता है इंसान। वैसे ही ये चीज़ है, सबके साथ होता है। जब तक नरक में हम होते हैं तब तक हमें याद रहता है परमात्मा का, और जब हम नरक से बाहर आते हैं तो हम भूल जाते हैं, और जिस कार्य के लिए हम आए हैं इस दुनिया में वो कार्य हम भूल जाते हैं। हम किस लिए आए हैं दुनिया में, हम किस लिए आए हैं दुनिया में, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, क्या हमने वो कार्य किया जिसके लिए हम दुनिया में आए। हम दुनिया में आए हैं प्रत्येक जीवात्मा को परम सत्ता से जोड़ने के लिए। हम जीवात्मा इसलिए आए हैं ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें, हम निर्वाण प्राप्त कर सकें, हम बुद्ध जैसे बन सकें, हम मानवता को एक नई राह दे सकें। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, हम क्यों आए हैं दुनिया में, हमें ये समझना होगा। और नरक में हर व्यक्ति को जाना होगा जब तक वो मोक्ष नहीं पा लेता। मोक्ष और मुक्ति में यही भेद है। मोक्ष यानी समुंदर में पानी के जाने के बाद पुनः ना आना, समुंदर में विलीन हो जाना। मुक्ति यानी मरने के बाद प्रेत योनि में ना भटकना, दोबारा से जन्म ले लेना। मुक्ति और मोक्ष में यही भेद है। मुक्ति वाला इंसान आता रहेगा, जाता रहेगा और जीवन मरण के चक्र में फंसा रहेगा, और नरक में उसे जाना पड़ेगा। यानी माँ के गर्भ में बार बार जाएगा, बार बार मरेगा, फिर माँ के गर्भ में आएगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, और ये क्रम चलता रहेगा। और इससे मुक्ति होने का एक ही मार्ग है, मोक्ष मार्ग। इच्छाओं का नष्ट हो जाना, शून्य भाव आ जाना, और उस रहस्य को समझ लेना जो रहस्य हमारे अंदर ही घटित हो रहा है। हमारी जीवात्मा अविनाशी है, हमारे सबके अंदर आत्म तत्व है। हम कोई आज पैदा नहीं हुए, हम करोड़ों वर्षों से लगातार जन्म ले रहे हैं, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, और कई बार मनुष्य योनि में हम जन्म ले चुके। फिर भी हम जब तक मुक्त नहीं हो सकते हैं, जब तक हम मोक्ष नहीं पा लेते। मैं आया हूं और आप भी आए हैं, और जब तक आएंगे जब तक हम मोक्ष नहीं पा लेते। तो मोक्ष का रहस्य ये, और नरक का रहस्य कि नरक कहाँ है। नरक माँ का गर्भ ही तो है, जहाँ प्रताड़ना मिलती है, जहाँ कष्ट मिलते हैं, जहाँ मलमूत्र का सेवन करना पड़ता है, भ्रष्टा में पड़े रहने होता है। क्या वो नरक नहीं है? इनके बहुत सारे रहस्य हैं। अब कोई ये मत कह देना कि जितने भी अवतार हुए हैं तो उनको भी नरक में आना पड़ा। इसका भी बहुत गहरा रहस्य है। अवतार प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, और ये रहस्य फिर कभी बताऊंगा कैसे प्रकट होते हैं। आपको क्या लगता है, जब कोई अवतार आएगा तो क्या वो 9 माह है माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहेगा? ये रहस्य समझने वाला है, और समझ आप जब सकते हैं जब आपके अंदर तत्व ज्ञान घटित होने लगेगा, तब इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि ये अलग रहस्य है। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री